होती है और हम शैन नियान से मिलते हैं जिसका हस्बैंड उसे खुद किसी और आदमी के साथ बच्चा करने को बोल रहा होता है। एक्चुअली में दोनों ने अपने वेडिंग वाले दिन ही डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया होता है और ये सब एक लड़की फैंग की वजह से होता है। एक्चुअली नियान के हस्बैंड हान को लगता था कि फैंग ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वे नियान को छोड़कर फैंग से शादी करना चाहता था। नियान बोलती है कि तुम सही में स्टूपिड हो जो फैंग की बातों में आ गए, पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसे एक आदमी के साथ सोकर बच्चा देने को बोलता है क्योंकि वह खुद फैंग की वजह से नियान को छूना नहीं चाहता था और अपने ग्रैंडपा की वजह से नियान को बच्चे के लिए प्रेशराइज कर रहा होता है। पर नियान उस आदमी के साथ सोने से मना कर देती है और बोलती है कि वह खुद देख लेगी कि उसे किसके साथ बच्चा करना है। अब नियान को पता था कि उसके प्रेगनेंसी से ही वह अपनी फैमिली को सेफ रख सकती है, इसलिए उसे कैसे भी करके रास्ता निकालना था। अब कुछ दिन बाद एक क्लब में हम शाह चैन नाम के पर्सन से मिलते हैं और पता चलता है कि शाह चैन को मारने के लिए कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं और शाह चैन को अंदाजा लग जाता है, इसलिए वहां से छुपके से भागने की कोशिश करता है। अब उसी क्लब में नियान भी थी और नियान ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है और फुल टू नशे में होती है और शाह चैन से बोलती है कि क्या आज रात वह उसके साथ स्पेंड करने के लिए तैयार है। अब शाह चैन को लगता है कि वो इस लड़की का इस्तेमाल उन लोगों को चकमा देने के लिए कर सकता है, इसलिए उसको किस करने लगता है और वे लोग उसे कहीं और ढूंढने के लिए चले जाते हैं। शाहजहां नियान के फेस पे एक निशान देखता है और उसको डाउट होता है कि कहीं ये लड़की वही तो नहीं है और पता चलता है कि नियान कुछ साल पहले तक बॉक्सिंग किया करती थी और वही शाहजहां भी होता है और एक आदमी उसको मार रहा होता है, पर नियान उसको बचाने के लिए बीच में रहती है और उसको चोट लग जाती है। नियान शाहजहां से बोलती है कि इस एहसान को चुकाना मत भूलना। बैक टू द प्रेजेंट शाहजहां नियान से पूछता है कि क्या वह उसको याद है। नियान कहती है कि जान पहचान से क्या होने वाला है, वैसे भी तुम मेरे लिए काफी सही हो और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी प्योर हो और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। शाहजहां उसे होटल रूम में लेकर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब नियान तो उसको मेल मॉडल समझ रही होती है, इसलिए उसके साथ रहने के लिए पैसा ऑफर करती है, पर शाहजहां जानबूझकर बोलता है कि वह मंथ का 1 मिलियन से कम नहीं लेगा। और जब ही नियान के पास हान की कॉल आती है और शाहजहां हैरान था कि वह मैरिड है। हान पूछता है कि वह कहाँ है और नियान उसे 6 मिलियन का डिमांड करती है। हान रीजन पूछता है और नियान बताती है कि उसने अपने लिए एक लड़का हायर किया है। हान कहने लगता है कि तुमने अपने लिए मेल मॉडल हायर किया है और ऊपर से पैसे मुझसे मांग रही हो। नियान उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि वह ग्रैंडपा को बता देगी कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है, इसलिए हान बोलता है कि वह उसको पैसे दे देगा। अब शाहजहां को पता चल गया था कि वे मैरिड है, इसलिए उसके साथ कंटिन्यू करने से मना कर देता है, पर नियान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और बस हम फैमिली के सामने हस्बैंड वाइफ हैं। और ये जानकर शाहजहां हैप्पी था। नियान बोलती है कि वह उसको पे करने के लिए तैयार है, पर उसके एक कॉल करने पर उसको उसके सामने हाजिर होना होगा और उसके नीड्स को पूरा करना होगा। पर शाहजहां बताता है कि वह और भी पार्ट टाइम जॉब्स करता है, इसलिए उसके एक कॉल करने पर वह नहीं आ पाएगा। नियान बोलती है कि मतलब मैं तुम्हें इतने सारे पैसे पे कर रही हूँ और फिर भी तुम्हें पैसों की नीड्स है। शाहजहां बोलता है कि क्या करे, लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है और बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, लेकिन बदले में आज वो उसको एडवांस सर्विस दे सकता है। पर नियान कहती है कि आज उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वह जा रही है और जब तक उसका वेट करने को बोलती है। अब नियान उसका नंबर सेव करके रखने को बोलती है और शाहजहां को याद आता है कि कुछ साल पहले उसने अपना नाम शेनियान बताया था, इसलिए शेनियान से उसके नंबर को सेव कर लेता है। अब जल्दी शाहजहां के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है कि जो लोग उनको मारना चाहते थे उन लोगों से उन्होंने डील कर लिया है और पता चलता है कि शाहजहां एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और उसे 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, पर अभी उस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए नियान थी, इसलिए वे इतने सारे पैसे को इग्नोर करके नियान के कुछ पैसों के लिए उसके साथ रहने के लिए तैयार था। अब हान के ग्रैंडपा हान पे गुस्सा कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर वे नियान के साथ ठीक से नहीं रहा तो वो किन फैमिली को छोड़कर जा सकता है, पर नियान ग्रैंडपा को ऐसे दिखाती है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। अब जल्दी फैंग आती है और हान से बोलती है कि आप ठीक तो है ना। हान कहता है कि बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। और फैंग नाटक करने लगती है कि शायद गॉड चाहते थे कि मैं आपकी जान बचाऊं। नियान को तो पता था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए फैंग से बोलने लगती है कि तुम श्योर हो कि तुमने ही हान की जान बचाई है, और फैंग बोलती है कि बिल्कुल। पर नियान को तो पता था कि सच क्या है, लेकिन हान फैंग की बातों पे अंधाधुंध विश्वास करता था, इसलिए वो कुछ नहीं बताती है। फैंग नियान से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे और हान के रिलेशनशिप से जेलस हो और सबसे ज्यादा जेलस तो तुम मुझसे हो। नियान कहती है कि मैं तुमसे जेलस होंगी, तुमने कभी अपने चेहरे को देखा है कि तुम कितनी बदसूरत लगती हो। फैंग हान से कंप्लेंट करने लगती है तो हान नियान से ये सब कुछ बोलने से मना करता है और फैंग से कहता है कि तुम्हारे कंपैरिजन नियान कुछ नहीं है। नियान उसे 6 मिलियन मांगती है और हान चेक साइन करके दे देता है। फैंग पूछने लगती है कि वह नियान को इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है और नियान जानबूझकर बोलती है कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को पैसे दे रहा है, इसलिए किसी भी आउटसाइडर को बीच में आने की जरूरत नहीं है। फैंग हान से बोलने लगती है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो नियान ऐसा क्यों बोल रही है। हान फैंग से बोलता है कि तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बाय करने के लिए तैयार हूँ।
और फेंग नाटक करने लगती है कि मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, और उसके इस नाटक को देखकर नियान को वॉमिटिंग फील होने लगता है। अब फेंग हान के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी, इसलिए हान नियान से झूठ बोलने को बोलता है कि वह ग्रैंडपा से बता दे कि वह उसके साथ बाहर घूमने जा रही है, पर नियान मना कर देती है। हान बोलता है कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भूलो मत। नियान कहती है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के होटल रूम में शाहचन को पे करने के लिए आती है तो देखती है कि शाहचन यहाँ पे नहीं है। इधर शाहचन का सेक्रेटरी एक आदमी को मार रहा होता है और वे आदमी बताता है कि उसे बस फॉलो करने का ऑर्डर मिला था और वे कुछ नहीं जानता। कुछ देर बाद सेक्रेटरी आके बताता है कि उनको एक ऑक्शन में इनवाइट किया गया है। शाहचन नियान के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है कि बात कहाँ तक पहुंची। सेक्रेटरी बताता है कि नियान शी फैमिली की डॉटर है और 3 साल पहले बस वो अपनी फैमिली के डेट्स पे करने के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग किया करती थी, लेकिन आपको बचाने के बाद उसको क्लब से निकाल दिया गया। और बाद में नियान मिस्टर किन से मिली और मिस्टर किन ने नियान की शादी अपने ग्रैंडसन हान से करा दी। अब नियान हान के दोस्तों के साथ क्लब में थी और वे उसके बॉक्सिंग का मजाक बना रहे होते हैं कि वे एक लड़कों की तरह कपड़े पहनकर बॉक्सिंग किया करती थी। नियान बोलती है कि अगर तुम लोग मेरी बॉक्सिंग का नमूना नहीं देखना चाहते तो बकवास बंद करो, पर फिर भी फेंग उसका मजाक बनाने लगती है, इसलिए नियान उसको थप्पड़ मार के जाने लगती है। तो हान बोलता है कि शायद तुम्हें अभी भी अपनी फैमिली के डेट्स को पे करना है। नियान कहती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, शायद तुम भूल चुके हो कि मेरे बिना तुम्हें अपनी फैमिली के शेयर्स नहीं मिलने वाले। अब नियान अपनी फैमिली के बारे में सोचकर बहुत ही उदास थी और जब शाहचन आता है और दूर से उसको देख रहा होता है और अब उसको नियान के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि कैसे उसके फादर पे कंपनी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करने का ब्लेम लगा था और जिस कारण उनको जेल जाना पड़ा। और कंपनी के बैंक करप्ट होने के बाद सारे डेटर्स नियान को ही पैसे पे करने के लिए फोर्स कर रहे थे और ऊपर से प्रेशर में आके नियान की मदर ने खुद की जान ले ली। मतलब कुछ ही पल में नियान से उसका सब कुछ छिन गया था और आज वह सारी बातें सोचकर नियान बहुत ही उदास थी और स्मोक करने जा रही होती है। पर जब भी शाहचन उसके पास आता है और उसको स्मोक करने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुम उदास हो तो मैं तुम्हें हैप्पी कर सकता हूँ। नियान पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है और शाहचन बोलने लगता है कि तुम फिर से उदास हो, इसका मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें दोबारा से अकेले छोड़ दिया है। नियान कहती है कि उसने नहीं, मैंने उसको छोड़ा है। शाहचन पूछता है तो आज रात तुम मेरे साथ फन करना चाहती हो? नियान कहती है क्यों, आज तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो। शाहचन कहता है कि मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हैं। नियान कहती है कि वैसे तुम काफी स्मार्ट हो और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर फेंग हान के सामने नाटक कर रही होती है कि मैं आपके खातिर नियान का सारा जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ और गाल पकड़ के रोने का नाटक करने लगती है। इसलिए उसके दोस्त हान से बोलती है कि नियान ने फेंग को इतनी बुरी तरह से मारा है, इसलिए इस बार आपको नियान से डील करना ही होगा। इसलिए अब हान गुस्से में नियान को कॉल करता है और 5 मिनट के अंदर अंदर उसे उसके सामने आने को बोलता है। पर जब भी शाहचन कहता है कि अभी नियान शावर ले रही है और सामने से आदमी का आवाज सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और फेंग उसे रोकती है तो उसको पुश कर देता है और उसे बहुत ही जलन होती है कि नियान किसी और आदमी के साथ है। अब नियान पूछती है किसका कॉल आया हुआ था तो शाहचन झूठ बोलता है कि फ्रॉड कॉल था और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो नियान पूछती है कि आज क्या बात है, तुम इतने एक्टिव नजर आ रहे हो। शाहचन बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे पे किया है, इसलिए तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। और नियान कहती है कि तुम बोल तो सही रहे हो, पर उससे पहले उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने को बोलती है। शाहचन बोलता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है और नियान बोलती है कि वही जो हमारे बीच में डील हुआ है और उसने उनके बीच में 3 मंथ्स का एग्रीमेंट बनाया हुआ होता है और शाहचन हैप्पीली उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर जब भी वहाँ पे पुलिस आती है और बोलती है कि किसी ने कंप्लेंट किया है कि यहाँ पे कुछ इलीगल काम चल रहा है, पर नियान बोलती है कि हम दोनों कपल हैं। पुलिस वाला बोलता है कि कपल हो तो 3 सेकंड के अंदर नियान से शाहचन का नाम बताने को बोलता है और नियान को तो उसका नाम पता नहीं था। अब शाहचन धीरे से अपना नाम बताने लगता है, पर नियान झटके में बोल देती है कि वे मेल मॉडल है। इसलिए अब दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है और दोनों लॉकअप में थे और नियान को डर जाता है। सेक्रेटरी कमिश्नर के साथ पुलिस स्टेशन आता है। इधर शाहचन का काउंटडाउन खत्म होते ही उसको बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं और नियान बोलती है कि हे मेल मॉडल, मेरा क्या होगा। शाहचन बोलता है कि मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ, मेरा नाम शाहचन है। अब शाहचन के बाहर आने के बाद उसका सेक्रेटरी कमिश्नर से बोलता है कि जो लड़की लॉकअप के अंदर है वे शाह फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है। इसलिए कमिश्नर नियान से आकर माफी मांगता है कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वे जा सकती है। पर नियान हैरान थी कि उसने खुद ही कहा था कि वह मेल मॉडल है और नियान को पता चलता है कि हान ने ही पुलिस को कंप्लेंट किया होता है। हान गुस्से में पूछने लगता है कि वह पर्सन कौन है और नियान उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हान कहता है कि तुमने मुझे चीट किया, पर नियान कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि हमने वेडिंग वाले दिन ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था, इसलिए मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है पर भूलो मत कि दुनिया के सामने तुम मेरी वाइफ हो। अब हान नियान के साथ